नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 जुलाई 2024 की दोपहर 11:24 पर अपनी वर्तमान राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, आत्मा और पिता के कारक हैं सूर्य। जब हमें हमारे जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो वहीं कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति, सूर्य की खराब स्थिति जीवन में मान सम्मान की हानि करता है, पिता को कष्ट प्रदान करता है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसके बावजूद श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का बलि होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक संचार करते हैं, इसलिए हर महीने इनका परिवर्तन होता है। लेकिन जब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी अच्छे भाव से किसी अच्छी राशि से गोचर करते हैं, तो वह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का समय बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी हाँ, क्योंकि गोचर कुंडली में पहले तो सूर्य अपने मित्र के घर में है, उसके चलते उन्हें बल की प्राप्ति हो रही है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध, शनि के साथ षडाष्टक योग होने की वजह से सूर्य का यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है, अर्थात कर्म भाव में। यहाँ पर सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है और ऊपर से शनि और गुरु के साथ भी इनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। फलतः आपके 10वें स्थान से गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लंबे समय से आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। खास करके वह जातक जो गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ सूर्य को शासन सत्ता का कारक ग्रह कहा गया, इसलिए जो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समयावधि में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको सूर्य श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व मजबूत होगा। देखा जाए तो आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा, जिससे आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपसे इम्प्रेस होकर या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए लाभेश होकर के आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कर्म के माध्यम से आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए, धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता है, चाहे फिर धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, आपकी वह चिंता दूर हो जाएगी। इस समयावधि में बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे,
उनके कार्य क्षेत्र में विशेष उत्थान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो समझ लीजिए यह गोचर आपकी उस अधूरी इच्छा को भी पूरी कर देगा। अब यह जो 11th हाउस होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है। फलतः सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिद्वंदियों को पस्त कर देंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र में जो शत्रु के रूप में आपके लिए रुकावट की तरह कार्य कर रहे थे, समझ लीजिए इस समयावधि में आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर जा रही है। तो चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, मकान, वाहन और रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपको भौतिक सुख सुविधा, जो कि अभी बताया गया, भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी माता कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं तो समझ लीजिए यह समय उनके मान सम्मान, उनकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि कराने वाला साबित होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका वर्चस्व भी समाज में मजबूत होने वाला है। हालांकि उनके साथ आपका तालमेल बेहतर हो, इस बात का ख्याल आपको रखना है। बाकी जो सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह गोचर विशेष फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर आपकी छठी इंद्री को भी काफ़ी हद तक जागृत कर देंगे। आकस्मिक रूप से आपको धन देने का कार्य करेंगे, सफलता प्रदान करने का कार्य करेंगे। ऊपर से देखा जाए तो वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर पंचम भाव पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अतः काफ़ी हद तक आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।